एक लड़का है जो कि पहुंच जाता है दिल्ली के सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर। वहां पर जाने के बाद में उसके साथ में दो लोग मिल जाते हैं वहां पर जो अजनबी होते हैं। वो उससे कहते हैं, क्या तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? अगर ऐसा ही है तो हम भी यहाँ पर पहली बार आए हैं और हम भी एक बहुत ही खूबसूरत नेपाली लड़की की तलाश में हैं। वो लड़का समझ जाता है कि यार मुझे भी ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश है जो कि मैंने सुना था 64 नंबर कोठे पर वो मिलेगी। ये लड़का इनके जाल में फंस जाता है और फिर होता है कुछ बहुत ही चौंका देने वाला कांड। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको आप लोगों को शायद किसी न किसी बड्स या ईयरफोन की मदद में सुनना चाहिए। तो मैं मोहम्मद शाद, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि पूरा का पूरा रियलिटी ऑफ दिल्ली जीबी रोड के ऊपर होने वाला है। एक लड़का है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। मतलब वो काम तो करता है महाराष्ट्र में, लेकिन रहने वाला वो हमारे ही लोकल एरिया का है। एक दिन वो हमारे पास आता है और हमसे कुछ बातें अपनी शेयर करता है। वो बताता है कि भाई ऐसी मतलब कोई बात छिड़ी भी होती है इन्हीं सब टॉपिक पर। तो बताता है कि यार एक दिन ऐसा हुआ, मुझे महाराष्ट्र जाना था, उसके लिए मैं पहले दिल्ली पहुंचा ट्रेन पकड़ने। तो वहाँ एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसी के साइड में ये जो रेड लाइट एरिया है दिल्ली जीबी रोड, जिसका नाम है श्रद्धानंद मार्ग। इस रोड का वहां पर ये लड़का पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इसे ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि शायद ही इसने अपने सपने में भी नहीं देखा हो। इसने सिर्फ और सिर्फ इस रोड के बारे में सुना होता है, लेकिन इसे इसकी जो इसकी डार्क रियलिटी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये लड़का जब अपनी बाइक को पार्क करता है, जो वो अपने दोस्त के साथ में लाया होता है, उस बाइक को पार्क कर कर जब ये लोग पैदल पैदल घूमकर जो इसका इसके एक रोड है, ये जो रोड है जीबी रोड, वहां से वो लोग पैदल पैदल लड़का आ रहा होता है। आते वक्त उसको अपने लेफ्ट साइड में कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो उसको इशारे से इधर बुला रही होती हैं। सोचता है मुझे नहीं बुला रही, शायद किसी और को बुला रही। आगे चलता है तो उसको कुछ लड़कियां पकड़ती हैं, वो उससे बचकर आगे चलता है। उसको यहाँ के बारे में ये सब चीजें ज्यादा पता नहीं होती, बस उसको नाम सुना होता है उसने कि जीबी रोड पर ऐसे 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 काम भी किए जाते हैं। अब वो लड़का वापसी आता है रोड घूम कर। वो सोचता है क्यों ना मैं, अभी तो मेरी ट्रेन में पूरा का पूरा टाइम है काफी ज्यादा, क्यों ना मैं एक बार ट्राई कर लूं। तो वो जाता है एक लड़की के पास, वहां रुकता है, लेकिन उसको घबराहट सी होती है, फिर वहां से निकल जाता है। दो लड़कों की नज़र इस लड़के पर पड़ती है। वो उससे पूछते हैं, भाई हम आपको देख रहे थे, आप काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? कहता है, हाँ यार मैं आया तो यहाँ पहली बार ही हूँ, मगर तुम तो मुझे यहीं के लगते हो, तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे एक अच्छी लड़की की तलाश है और थोड़े कम पैसों में। वो लड़के समझ जाते हैं कि यार आज का मुर्गा तो हम लोग इसको ही बनाएंगे। देखिए, दिल्ली के जीबी रोड पर या और भी कई रेड लाइट एरियाज पर, या मान लीजिए पूरे भारत के अंदर दलाली का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जहां पर लोग, दलाल जो होते हैं, वो ऐसे बंदों को पकड़ते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें लूट कर छोड़ जाते हैं। ये लड़के जो होते हैं दोनों, ये इस लड़के को फंसाते हैं अपने जाल में कि हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहाँ पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं है और वहाँ लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं और कम पैसों में। ये लड़के इसको, एक कोठा नंबर है 56, वहां पर लेकर चले जाते हैं। पहले ही फ्लोर पर इसके साथ में मार पिटाई की जाती है, जो कि खूब अच्छे तरीके से होती है। फिर इससे फोन छीना जाता है, इसके पास जो पैसे होते हैं वो छीने जाते हैं, और इसके जो ऊपर की इनने एक शर्ट पहनी होती है, अंदर टी शर्ट होती है, उसके ऊपर एक शर्ट होती है, शर्ट उतार दी जाती है। इनने एक चांदी की चेन पहनी होती है, उसको उतार कर इसमें लात मार कर इसे भगा दिया जाता है। अभी लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, पर करे क्या, क्योंकि इसने अपने जूते के जो मोजे होते हैं, सॉक्स, उनके अंदर कुछ पैसे छुपा कर रखे होते हैं, जो कि उन लोगों की नजर वहां पर नहीं पड़ती। अब ये लड़का किसी तरह वहां से महाराष्ट्र पहुंच जाता है। ये सारी घटना अपने जो दोस्त है उनको सुनाता है। इसकी वापसी दिल्ली के लिए होती है 8 महीने बाद। अब फिर से इसका दिल करता है कि यार इस बार मैं ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन इस बार ये 3 बंदे होते हैं जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली आए हुए होते हैं। अब ये पहली फर्स्ट टाइम तो ये लोग आगे किसी दलाल के चक्कर में, लेकिन अब इनको थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी थी। लेकिन इस बार ये चढ़ते हैं कोठा नंबर 64 में।
वहाँ चढ़ने के बाद इनको जो नज़ारा दिखाई देता है वो एक अलग ही दुनिया होती है, जहाँ पर ऐसी-ऐसी तरह की औरतें दिखाई देती हैं इनको, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार मैं कहाँ आ गया, ये ऐसी क्या दुनिया है। जहाँ पर पहले मुझे वो ले गया था, वो तो यार अलग ही मामला था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों लड़के ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ये सोचते हैं यार पिछली बार हम मैं कमज़ोर बनकर रहा था, नया बनकर तो कुछ नहीं हुआ, इस बार मैं थोड़ा तगड़ा बनकर रहूँगा और मैं ऐसे दिखाऊँगा जैसे मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ। वो जाकर एक औरत से बदतमीज़ी करता है, उसे गाली देकर बुलाता है, "ए इधर आ।" गाली देकर उसे बुलाता है और वो औरत आते ही उसके गाल पर थप्पड़ मारती है ज़बरदस्त। अब इस लड़के का पानी उतर जाता है भरे घर के अंदर, जो कि कोठा होता है उसके अंदर इसका पानी सा उतर जाता है कि यार ये क्या हुआ। उतने में ही वहाँ पर आम ड्रेस के अंदर इनके बॉडीगार्ड रहते हैं, जिनको ये लोग हायर करके रखते हैं, ताकि ऐसे गुंडे और शराबियों के लिए ये लोग इंतज़ाम पहले से ही कर कर रखते हैं। वो उसे बुलाते हैं और इन दोनों की विचारों की फिर से तुड़ाई होती है। तीसरा वाला बच जाता है क्योंकि वो नीचे ही होता है, वो आता नहीं है ऊपर। इन दोनों के विचारों की फिर से तुड़ाई होती है। अब ये बेचारे अपना सा मुँह लेकर वापस नीचे आ जाते हैं। तीसरे बंदे को ये लोग बात बताते हैं। अब ये तीनों के तीनों थोड़ी-सी दहशत में आ जाते हैं। आखिर ये कैसी जगह है जहाँ ये जगह बदनाम तो किस काम के लिए है और यहाँ हो क्या रहा है? पिछली बार हमारे जो कपड़े थे, हमारे पैसे थे वो लूट लिए गए, इस बार हमें पीटा गया, मारा गया बहुत बुरी तरह। तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में भी आदमी मरता है और जब ज़्यादा सीधापन में आदमी हो तो वो भी मरता है। जैसे किसी महान आदमी ने कहा है कि जो चोबा यानी चील होती है, वो अगर सीधी होगी तो उसको हथौड़ी से ठोक दिया जाता है और जो टेढ़ी होगी उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऐड करते हैं और उसका नुकसान इन्हें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी ज़िंदगी खाली कहावत पर भी नहीं टिक सकती, इसीलिए अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएँ और ऐश करें, अच्छी तरीके से जिएँ। ऐश का मतलब ये नहीं कि आप लोग अय्याशी कर रहे हैं, ऐश का मतलब होता है अच्छी राह पर चलकर टेंशन फ्री की लाइफ गुज़ारें। अब आते हैं ये लोग इसी जगह 1.5 साल बाद, ये तीनों ही होते हैं, इन तीनों का बिल्कुल भी दिल भरने को उस जगह से तैयार नहीं है। हाँ, इनके साथ में इस बारी थोड़ा अच्छा होने वाला है। ये लोग थोड़े से ना ही इस बार ओवर कॉन्फिडेंस है और ना ही ये लोग थोड़े से इस तरीके से हैं कि ये लोग नए लगे, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पिटाई खा चुके हैं तो इनकी अकल थोड़ी-सी ठिकाने आ चुकी है। अब देखिए जब ये लोग इस जीबी रोड नामक जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में इनको जो सारी लड़कियाँ दिखती हैं वो सब की सब चेंज हो चुकी होती हैं। ये लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ को इग्नोर कर कर एक 3 लड़की के ही ग्रुप को पसंद करते हैं और अपने-अपने जगह पर ले जाते हैं। ये लड़कियाँ उन्हें अपने साथ ले जाती हैं, ये उनका पेमेंट करते हैं और उनके साथ में जो भी गलत काम ये लोग करते हैं, वो कर करा कर ये वापस आ जाते हैं। इस बात के बाद में इन लोगों को इस जगह का चस्का लग जाता है, चूँकि ये लोग वहाँ पर अब महाराष्ट्र तो ये गए नहीं वापस, अब ये लोग हर महीने वहाँ का राउंड लगाने पहुँच जाते हैं और ये इस तरह चलते हैं इस गलत राह पर। लेकिन देखिए ये जो बात मैंने ये वाली एंड वाली बताई है, ये उस बंदे ने मुझे नहीं बताई थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। ये उसके दूसरे दोस्त ने बताई थी कि भाई वो तो जाता रहा वहाँ पर काफ़ी काफ़ी दिन बाद तक, हर महीने 20 दिन में, 30 दिन में, लेकिन हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। हालाँकि वो तीनों साथ ही जाते थे क्योंकि जब आपस में भांडा फोड़ा तीनों ने तो तीनों की तीनों सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है इस आज की वीडियो में वो ये है कि ऐसे रेड लाइट एरिया जो हमारे देश के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पर ये लड़कियाँ लाई कहाँ से जाती हैं? क्या ये अपने आप वेश्या का काम करती हैं? क्या ये अपनी ज़िंदगी खुद ऐसे गुज़ारना पसंद करती हैं? तो ये एक बहुत ही डार्क लाइफ़ है जिसको जानना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ना ही इन लोगों से इंटरव्यू लिया जा सकता है और ना ही इन लोगों से आम भाषा में बातचीत करना मुमकिन होता है। क्योंकि जो कोई भी इनके सामने ज़्यादा सीधा बनेगा, उनको भी मारकर भगा दिया जाएगा और जो टेढ़ा बनेगा, उनको भी मारकर भगा दिया जाएगा। ना ही इन लोगों का पुलिस कुछ कर सकती है और ना ही ये लोग किसी से कुछ अपना करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो एक आदमी के अंदर शर्म की एक हद होती है,
ये लोग उन हदों को पार कर चुके होते हैं, इन्हें बेशर्मी की किसी भी तरह की परवाह नहीं होती है। इस रोड पर भी अगर आप कभी निकलेंगे तो देखने को आपको 2 पुलिस चौकी इस रोड पर मिलेंगी, चूँकि एक तो महिला पुलिस थाने के ही नाम से है, यानी महिला सुरक्षा के लिए ही एक पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी के साइड में ही सारे काम होते हैं जहाँ की महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है। एक रिपोर्टर है जिसने बड़ी मुश्किल से इन औरतों से इंटरव्यू लिया था, जिसमें उसने ये पता लगाया था कि यहाँ की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो कितनी ज़्यादा सेफ है और कितनी ज़्यादा फ्रीडम में है। तो वो लड़की बताती है कि हमें कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रोटियों के भी लाले हो गए थे, लेकिन लोग आते थे, जो हमारे परमानेंट क्लाइंट थे, वो हमें खाना-पीना दे जाते थे, जिससे हमारा गुज़ारा होता था। क्योंकि ये लोग ना ही कुछ काम कर सकते हैं और इस धंधे को भी ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना तो एक तरीके से छुआ-छूत की बीमारी की तरह था। आदमी पास खड़े होकर बोल भी नहीं सकता था। वो दौर बहुत बुरा, खैर उस दौर पर मत जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो लड़कियां होती हैं, इनको ऐसी जगह से लाया जाता है जहां से दूर दूर तक इनके माँ बाप को कोई निशान नहीं होता है। बहुत सी कहानियां मैंने आपको पिछली वीडियोस में सुनाई है, जहां से कुछ औरतों को ट्रेन से किडनैप किया गया था, जिनको कोठे पर ले जाकर बेच दिया गया था। अच्छा, हमारे पूरे देश के अंदर ऐसे दलाल फैले हुए हैं, ट्रेन स्टेशनों पर और भी बहुत सारी जगहों पर, जहां पर देखते हैं कि आजू बाजू कोई नहीं, लड़कियों को सुंगाया, अगवा किया और बेच दिया। ये केसेस हमारे भारत देश के अंदर अनगिनत हो रहे हैं। बताया जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे देश के अंदर हर 8 मिनट में एक लड़की को अगवा किया जाता है और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। अभी देख लीजिए आप कोलकाता के अंदर क्या हुआ। बेशर्मी की भी वो एक हद है, जो कि बहुत ही बेकार एक कहानी है। क्योंकि ये जो नर्स है बेचारी, ये कोई इतने करोड़पति तो ये लोग होते नहीं है। छोटी मोटी जॉब है 20-30-40 हज़ार की, खैच करके इतना भी नहीं मिलता होगा, खैर उसको बेचारी कर रही थी और उसके साथ में इतना गलत व्यवहार किया, इतनी इतनी ज्यादा गंदी हरकत की कि सारा देश आज शर्मसार है उस घटना को सुनकर। लेकिन अभी तक भी इनके कातिलों को कोई सजा का कोई कोई भी काम नहीं है। लेकिन यह है 20 तारीख को इनकी सुनवाई है, ये 20 अगस्त को। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जिस हॉस्पिटल के अंदर एक काम हुआ, वो हॉस्पिटल कोशिश कर रहा था इसको सुसाइड दिखाने की। सबसे शर्मनाक तो ये है, भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की के साथ इतना गलत काम हुआ है और तुम लोग उसी के खिलाफ ऐसा काम कर रहे हो। यानी तुम लोग जालिम का साथ दे रहे हो। जालिम का साथ देना मजलूमों के लिए, मजलूमों पर जुल्म करना है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सबको मरना है। आप लोग अच्छे काम करें, इसीलिए दुनिया में अच्छे लोगों को ही ज्यादातर याद रखा जाता है। अब देखिए, चूंकि हम छोड़ते हैं इन बातों को, दिल्ली जीबी रोड जैसे अनेक रेड लाइट एरिया हैं हमारे भारत देश के अंदर। मैं वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहा, केवल भारत देश की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल पर तो शायद ये चीज गलत भी नहीं मानी जाती, अमेरिका यूरोप वगैरह में ये चीज गलत भी नहीं मानते लोग। लेकिन तहजीब के इस मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी जो जगहें हैं, उनको बढ़ावा देना ये बहुत गलत है। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली कभी मैंने ऐसी चीज कोई की नहीं करी है और ना करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस रोड से निकला जरूर हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा रोड नहीं है, बहुत जाना माना रोड है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सदर बाजार के जब आप करीब से निकलेंगे तो जब भी आपको इस रोड से निकलना होगा। देखिए, इस रोड पर आपको लूट मारी का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप रात के 1 से 2 बजे के बीच में या 12 से 3 बजे के बीच में हो और आप किसी टू व्हीलर पर हो, तो आपके साथ में लूट मारी के 99.9% चांसेस हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जो नए लोग जाते हैं उनके साथ में हाथापाई या लूट मारी या ठगी होना आम सी बात है, क्योंकि यहाँ लोग पिटकर भी बहुत आते हैं। अभी देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर आपको ऐसे दिन कितने रेड लाइट एरियाज मिलेंगे जहां पर ऐसी तरह तरह की लड़कियां आपको खड़ी मिलेंगी। अब इनका क्या काम है, ये लोग बुकिंग करती हैं एक तरीके से। अब तो ये काम जॉब की तरह होने लगा है, यानी इन लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है इस चीज को। आखिर क्या हमारे मुल्क के अंदर ऐसा होना चाहिए? गंगा जमुना तहजीब का हमारा मुल्क है, इसके अंदर ऐसी जगहों पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लड़कियां अपनी मर्जी से भी यहाँ पर नहीं लाई जाती हैं।
ना ही इनका कोई सदर इस तरीके से होता है जिसका एक उससे डायरेक्टली बात की जा सके। इनका पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा रोल होते हैं ऊपर तक, क्योंकि ये लोग बताया जाता है कि इनके जो पैसे हैं काफ़ी ज़्यादा पुलिस को और आजू-बाजू के थानों में भी जाया करते हैं। खैर इस बात को मैं पुख्ता नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने ऐसा सुना है और मैं खाली सुनी हुई बात को आप तक नहीं पहुँचाना चाहता जब तक मैं खुद उस चीज़ पर तफ्तीश ना कर लूँ। क्योंकि देखिए खाली सुनी हुई बात को आप तक पहुँचाना ठीक नहीं है। इसीलिए आज की जो वीडियो थी मैंने आप लोगों को जीबी रोड रियलिटी के बारे में बताई। देखिए अगर आप लोग यहाँ जाना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा सेफ जाएँ, जो कि आप 6 से 7 बंदों का ग्रुप होना चाहिए। बहरहाल मैं तो ये कहना चाहूँगा आप लोग यहाँ ऐसी मनहूस जगह बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीमारी के खतरे रहते हैं। एचआईवी यानी हाँ, एड्स जैसी बीमारियों के यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे मिलते हैं। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। भाई माँ बाप से कहकर शादी करा लो अगर ज़्यादा आप लोगों को जवानी फूट रही है, लेकिन ऐसी जगह जाने से परहेज करें यार। अपनी भी कोई इज्जत है, भिड़ो ऐसे कोई जाने का नहीं। इतनी गंदी गंदी जगह जाकर करना क्या। लेकिन कुछ लोगों को जो नशेड़ी और दारूबाज होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, थोड़े गरीब घर से होते हैं, जिनकी बीवी उनसे रखी नहीं जाती, वो लोग ऐसी जगह जाते हैं और मजे लेते हैं। पैसे देकर ये लोग ऐसा काम करते हैं। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब बातों का कैसे पता है, क्योंकि मैं भी वहाँ कहीं ना कहीं गया होऊंगा। कुछ लोग ये सोचेंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया था मैं ऐसी जगह गया हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इस नियत से नहीं गया कि मैं अंदर गया हूँ या मैं रुक कर वहाँ घूमा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी कार से वहां से निकलते वक्त मैं निकला था जब मैंने थोड़ा सीन देखा था, वो भी केवल और केवल नॉलेज बेस पर। क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि कोई भी चीज़ देखकर उसके बारे में जानने की, लेकिन मैं वहीं तक ये जानना पसंद करता हूँ जहाँ तक हद हो। अब मैं आप लोग कहोगे जानने के लिए तो आपको ऊपर जाना चाहिए था, प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए था, जानना ही तो है वो, लेकिन नहीं, वो जानने से तो मैं बहुत दूर हूँ। तो देखिए उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। एंड चलते हैं, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।